Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Forensic Treasure। हम यहाँ पर इस चैनल पर फॉरेंसिक साइंस के बारे में पढ़ते हैं, उसका क्वालिटी कंटेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करते हैं और यहाँ पर हम जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के सेकंड पेपर के वो सभी हम सॉल्व कर रहे हैं। आज का ये वीडियो इस बात के लिए है कि हम सभी के मन में क्वेश्चन रेज्ड हो रहा है कि क्या कट ऑफ होगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 24 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न चेंज। तो कितने मार्क्स लाना होगा, क्या रहेगा कट ऑफ, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। ओके। तो सबसे पहले हुआ क्या है, पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, पैटर्न चेंज हुआ है मतलब कि पहले जो एग्ज़ाम था वो होता था ऑनलाइन मोड पर और अब जो एग्ज़ाम हो रहा है वो हो रहा है ऑफलाइन मोड पर। ठीक है, तो एग्ज़ाम पहले होता था ऑनलाइन मोड पर मतलब आईसीटी बेस्ड होता था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता था आपका। और अब जो एग्ज़ाम होगा वो ओएमआर शीट पे किया जाएगा। एग्ज़ाम ओएमआर शीट फिल करनी होगी, जैसे नीट वगैरह के एग्ज़ाम में, जेई वगैरह में बच्चे फिल करते हैं। और ये जो ओएमआर बेस्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है ये लास्ट हुआ था 2018 में, ये जो है लास्टली हुआ था। ठीक है, ऑफलाइन एग्ज़ाम। और अब ये 2024 में हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए गुड न्यूज़, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि देखिए क्या होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में, क्या होता है कि सबसे पहले तो जो पैराग्राफ है उसको चेंज करने में बहुत सारा टाइम चले जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जिनके आइज़ में प्रॉब्लम होने लग जाती है, स्क्रीन का रिफ्लेक्शन इतना बेकार होता है वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कुछ कुछ जमता नहीं है बच्चों को। तो इसकी वजह से जो ऑफलाइन मोड पर एग्ज़ाम होगा तो ये बहुत कंफर्टेबली बच्चे जो है अपेयर कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन में क्या होता था, कुछ कुछ के पीसी जो रहते थे वो भी कुछ गड़बड़ आ जाती थी, बीच बीच में दिक्कतें आ जाती थी। ठीक है, बाकी ऑफलाइन मोड में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम होगा कैसे, आपका जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो सभी का वन, मतलब एक ही डे में सारे ऑल जो जितने भी ऑल सब्जेक्ट्स जितने सब्जेक्ट्स है वो सभी एक ही दिन में कंडक्ट होंगे, वन डे में कंडक्ट हो जाएंगे सारे एग्ज़ाम। ठीक है, और उसके लिए एक ही पेपर बनेगा, आपका पेपर वन। ठीक है, जो आपका पेपर वन है वो एक ही पेपर बनेगा। मतलब पेपर वन जो होगा वो आपका टफ आएगा। क्यों टफ आएगा पेपर वन? बिकॉज जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स थे, मैथ्स वाले स्टूडेंट थे, उनके लिए मैथ्स के मैनेजमेंट के सवाल इस तरीके से रखे जाते थे, ऐसे क्वेश्चंस रखे जाते थे जो कि उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, हमारा है फॉरेंसिक साइंस, अब हमारे लिए कैसे क्वेश्चंस रखे जाते थे जो कि जनरली रखे जाने चाहिए। ठीक है, बाकी अब क्या होगा, सबका पेपर सेम बनेगा और एक ही दिन पेपर होगा, तो सभी का जो पेपर वन होगा वो सेम बनेगा। इसके लिए पेपर वन जो आएगा वो टफ आएगा इस बार। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से ही रखना। हम बहुत जल्दी हमारे चैनल पर मैथ्स की, बेसिक मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो सभी आप रोज़ देखिएगा और जहाँ तक हो अच्छे से अच्छा पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा फोकस अपने पेपर टू पे कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आती है बात कि क्या रहेगा कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ क्या रहेगा बच्चों, तो कट ऑफ जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। पेपर चाहे ऑफलाइन मोड पर हो या ऑनलाइन मोड पर हो, कट ऑफ में आपके कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, आपका पेपर जो होगा वो आप कंफर्टेबली दे पाओगे। बाकी पेपर का लेवल जो रहेगा वो थोड़ा टफ रहेगा, पेपर वन का लेवल। पेपर टू का अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते, बाकी जो पेपर वन है उसका लेवल जो रहेगा आपका वो पहले से टफ रहेगा। ठीक है, बाकी आप कंफर्टेबली पेपर दे पाओगे ऑफलाइन मोड पर। बाकी जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे होता है यूजीसी में, अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया है तो 100 में से कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 6। ठीक है, टॉप 6 ही सिलेक्ट होंगे। मतलब क्या होगा, आपका 6% सिलेक्शन होता है। ठीक है, वही सिलेक्शन होगा फॉर नेट और जेआरएफ के लिए 0.01% सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे हमें।
अब आपको पढ़ाई करनी कैसे बेटा, पढ़ना है उसके लिए कैसे करना है, आपको क्या चीज़ें करनी होगी। सबसे पहले आप PYQs अच्छे से, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। हम हमारे चैनल पर 2020 के पेपर सॉल्व करवा रहे हैं और वो ऑलमोस्ट आपकी सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो ये सीरीज़ आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम आने वाले टाइम में 23, 22 और 21 सारे प्रीवियस ईयर्स करवाने वाले हैं। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। आपके पास टाइम है बिटवीन 29 या 28 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। इनमें आपको सबसे पहले पेपर PYQs देखने, जितना आप देखोगे उतने अच्छे से आप पेपर को समझ पाओगे कि पेपर होता किस टाइप से है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते ही हैं। जो क्वेश्चंस है आपका, जो एक क्वेश्चन दिया है, ये मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, इसके 4 ऑप्शन है ABCD। अगर आपका ये क्वेश्चन जो रहेगा ये रिपीट नहीं होगा ना, तो इन ऑप्शंस में से कुछ भी आपका क्वेश्चन बन के रिपीट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए PYQs आपको करने हैं अच्छे से। सेकंड आपका रिवीजन, जितना आपने पढ़ा है आप अब उस चीज़ का रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास न्यू पढ़ने के लिए कुछ भी टाइम नहीं है। अब आपको रिवीजन करना है, जो भी आपने पहले पढ़ रखा है उसका आपको रिवीजन अच्छे से करना है, ओके। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं प्रोवाइड करना चाहती थी आपको, है ना। आप हमारी यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक ट्रेजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, और PYQs पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। और हम जल्दी आपके सबके लिए जो मैथ्स की क्लासेस हैं वो लाने वाले हैं, जनरल मैथ्स की, तो वो भी आप देखिएगा, ओके। थैंक यू।